नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएँ। आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मना रही है और हम सबको मनाना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस संसार में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, उसके संरक्षण की ज़िम्मेदारी हम सब की है। हम सब अगर उस परिवेश को नहीं बचाएँगे, इस प्रकृति को नहीं बचाएँगे, तो हम भी खतरे में पड़ेंगे और हमारी जो आने वाली पीढ़ी हैं खतरे में पड़ेंगी। वो खुली हवा में सांस ले पाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए इस प्रकृति के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब जो है इस पर्यावरण दिवस को मनाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं भी, इस प्रकृति को बचाएं, इस नेचर को बचाएं। तो साथियों, आज सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पर्यावरण जो है, ये शब्द पर्यावरण बना कैसे। साथियों, जो पर्यावरण है ये दो शब्दों से मिल के बना है, परिधर आवरण। यहाँ पर परि का जो आशय है वो है चारों ओर, परि का आशय चारों ओर, और आवरण जो है वो है परिवेश। मतलब चारों ओर का हमारा जो परिवेश है वही पर्यावरण है, एक लाइन में कहें तो। अब इसमें पर्यावरण में आप देखिए कि जितनी वनस्पतियाँ हैं, आपके पेड़ पौधे, वो सभी आ जाते हैं। जितने प्राणी हैं इस संसार में, इस दुनिया में, वो सभी उसमें आ जाते हैं। मानव और सभी लोग उसमें आ जाते हैं। तो इस पर्यावरण के बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। अब विज्ञान ने जितना आविष्कार किया, जितनी प्रगति की, तो उस प्रगति के साथ साथ जो है कहीं न कहीं इस पर्यावरण को नुकसान भी हुआ, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। तो विज्ञान ने औद्योगिकरण किया, लोगों को रोजगार मिला, शहरीकरण हुआ। शहरीकरण में बड़े बड़े वन काटे गए। जब बड़े बड़े वनों की कटाई होगी, स्वाभाविक है कि मौसम में परिवर्तन भी होगा। आज लोग कहते हैं कि जो है बहुत गर्मी हो रही है, पहले ऐसी गर्मी नहीं थी। तो भाई, जब आपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है तो प्रकृति भी उसका दंड तो आपको देगी। तो ये प्रकृति जो है और कुछ नहीं कर रही है, प्रकृति कोई भेदभाव नहीं कर रही है। प्रकृति आपको वही वापस कर रही है जो आपने उसके साथ में किया है। अब औद्योगिकरण से जो है, जब हरे भरे पेड़ पौधे कटेंगे तो स्वाभाविक है कि असमय जो है बारिश होगी, कभी बारिश नहीं होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी गर्मी कम होगी, कभी जो है ज़्यादा होगी। और ये भारत की भूमि जो है, इसने आज नहीं, अब हम आज जो है देख रहे हैं कि 5 जून मतलब विश्व पर्यावरण दिवस। तो बहुत से साथियों को लगता होगा कि भाई ये 5 जून जो है दुनिया ने इसकी शुरुआत की, बाद में भारत के लोग मना रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, और इतिहास उस टाइप का इतिहास नहीं जो सिर्फ लिख दिया गया, इतिहास वो होता है जो पुरातात्विक साक्ष्यों में उपलब्ध हो। तो जब हम सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़ते हैं, मतलब अब के लगभग 2300 वर्ष पहले भारत में एक शासक थे जिनको सम्राट अशोक महान कहा जाता था, जिनको वसुधैव कुटुंबकम का जनक भी कहा जाता है। तो जब सम्राट अशोक के आप शिलालेखों को पढ़ेंगे तो सम्राट अशोक महान ने ये 2300 वर्षों पहले औषधियों की व्यवस्था करवाई। और औषधियों की व्यवस्था किसके लिए? मनुष्यों के लिए करवाई। साथ में जो जीव जंतु हैं, पशु जो हैं, क्योंकि जो मनुष्यों का साधन था, अब जैसे हवाई जहाज, मोटर कारें नहीं होती थी, बस नहीं होती थी, BMW नहीं होती थी, मर्सिडीज नहीं होती थी, लोग बैलगाड़ियों से चलते थे, घोड़ों से चलते थे, हाथियों से चलते थे। तो जिस पे लोग आया जाया करते थे, अब चूंकि आदमी उतर के पानी पी लिया, मनुष्य पानी पी लिया, अब जानवर कहाँ जाएगा? तो सम्राट अशोक ने जानवरों के पानी पीने के लिए व्यवस्था करवाई, जानवरों के लिए अस्पताल, जानवरों के लिए औषधियों की व्यवस्था करवाई। सोचिए। और उस समय, आज यहाँ लोग कह रहे हैं जो है, आज तो सेल्फी युग है। मैं कहता हूँ अभी 5 जून आज आया है तो लोग जो है सेल्फी खींचेंगे और सेल्फी लेंगे कि देखिए मैं पेड़ लगा रहा हूँ, और एक ही पेड़ पे 10 लोग जाके सेल्फी ले लेंगे। वो दौर है। अरे भाई, उनके समय में सेल्फी दौर नहीं था। उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली कहा, उनके शिलालेखों में अंकित है, उन्होंने कहा कि फलदार और छायादार वृक्ष लगवाइए। कहाँ? सड़क के किनारे लगाइए। उस समय उन्होंने कहा, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है वो 2300 वर्षों पहले उन्होंने भाप लिया था। सोचिए कितने दूरदर्शी सम्राट थे। उनको 2300 वर्षों पहले पता था कि इस धरती पर कभी जो है इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, तो इस तरह की समस्याएं ना उत्पन्न हों, इसलिए उन्होंने उस समय 2300 वर्ष पहले कह दिया था कि सड़क के किनारे जो है फल लगवाइए,
फलदार छायादार वृक्ष लगवाइए, ताकि हमारा वातावरण जो है वो बेहतर रहे। आज वाटर लेवल के लिए लोग परेशान हैं, आज पानी के लिए लोग परेशान हैं। अब सम्राट अशोक उस समय जो है कुआं खुदवा रहे थे, उस समय तालाब बनवा रहे थे, उस समय पानी स्टोर करवा रहे थे। आज हमारी सरकारें जो है, आज दुनिया इतना डेवलप करने के बाद, इतना विज्ञान विकसित होने के बाद आज लोग जो है कह रहे हैं कि पानी को हमको स्टोर करना चाहिए। अब वो सोचिए कि 2300 वर्ष पहले जो है तालाब बनवा रहे थे, कुएँ खुदवा रहे थे वो, तो उन्होंने उस समय इस सिस्टम को जान लिया था, इसको इम्प्लीमेंट भी किया था उन्होंने। तो आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आज जो दुनिया जो कुछ भी कर रही है, आज कुछ नया नहीं है। उन्होंने जो पशु पक्षियों के, उनके शिलालेखों में छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्होंने पशु पक्षियों के वध पर रोक लगा दी। उन्होंने इस वनस्पति के लिए, संरक्षण के लिए जो है उस समय कानून बनाए। तो आज जो कुछ आप देख रहे हैं ये कुछ नया नहीं है। अलग बात है कि इसका क्रेडिट दुनिया के कोई भी दूसरा देश ले ले, दूसरे, चूँकि अब इतिहासकार जो हैं वो कुछ भी लिख देते हैं। जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, इस तरह से भी लोगों ने लिख दिया। तो अब आप लोग जो है ये सोचिए अपने बुद्धि विवेक से कि जो शिलालेख हैं सम्राट अशोक महान के, उसमें 2300 वर्ष पहले जो है जो जिक्र था वो इतने दूरदर्शी और इतने महान सम्राट थे। तो इस बात को हम सबको समझना होगा, जानना होगा, और हम सबको गर्व करना चाहिए कि हम सब भारत में जन्मे हैं, भारत में पैदा हुए हैं। क्योंकि भारत भूमि जो है, सम्राट अशोक महान भी कभी इसी भूमि में पैदा हुए थे, इसी पाटलिपुत्र में जन्मे थे। तो हम सब उसी भूमि में पैदा हुए हैं। हम सबको गर्व होना चाहिए, गर्वान्वित महसूस करना चाहिए भाई कि हम सब सम्राट अशोक महान के देश में पैदा हुए हैं। और इस देश से पर्यावरण के संरक्षण की शुरुआत भारत से हुई, सम्राट अशोक महान ने की। तो एक बार पुनः आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। साथियों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने वीडियो को पूरा देखा, अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत।